2 नंबर में ले लो समबहुभुज। देखो समबहुभुज से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से आता है। तो समबहुभुज बोलने से देखो हम बोल रहे समबहुभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। सभी रेखांश से जो, जैसे अभी हम लोग का ये जो भुजा सब, हम लोग को अगर छोटा बड़ा होगा तो क्या होगा, वो बहुभुज बनेगा। लेकिन अगर ये चारों भुजा अगर बराबर होगा तो ये क्या बनेगा, समबहुभुज। अब ये चतुर्भुज है, अब 3 भुजा होगा तो त्रिभुज भी बनेगा, लेकिन उसमें तीनों भुजा बराबर हुआ तो वो क्या एक तरह से समबहुभुज ही है। अब 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, तो 6 भुजा जो समबहुभुज होगा। मतलब समबहुभुज में क्या, सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब समबहुभुज में आपका कोण 2 तरह का बनता है। कोण कितने तरह का बनते हैं, 2 तरह का। एक क्या होता है, बाह्य कोण और एक अंतःकोण। जैसे देखो ये जो कोण बन रहा क्या है, अंतःकोण है, अंदर वाला कोण। और इसके विपरीत क्या बनेगा, जैसे यहां से अगर ये रेखा आगे बढ़ेगा तो यहां पर ये कोण बनेगा। अगर ये रेखा इधर आगे बढ़ेगा तो ये बाह्य कोण बनेगा। अगर ये रेखा इधर बढ़ेगा तो ये क्या बनेगा, बाह्य कोण बनेगा। अगर ये रेखा इधर बढ़ता है तो ये क्या बनेगा, बाह्य कोण। उसी प्रकार अगर कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये इधर आगे बढ़ेगा, ये मान के चलिए इधर आगे बढ़ेगा तो ये इधर बढ़ेगा, तो ये बाह्य कोण बनेगा। ये यहाँ बाह्य कोण बनेगा, ये बाह्य कोण, और ये वाला सब क्या है, अंतःकोण। तो समबहुभुज में क्या बनता है, बाह्य कोण बनता है और अंतःकोण। अंतःकोण क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर समबहुभुज है तो अंतःकोण क्या होगा, बराबर। आपका और क्या बताए थे, अंतःकोण क्या होता है, हमेशा अंतःकोण क्या होता है, बराबर। दूसरा टॉपिक में क्या बोले थे, समबहुभुज के बाह्य कोण। जैसे देखो ये अगर बाह्य कोण 1 2 3, ये तीनों जो बाह्य कोण है, ये तीनों क्या होगा, हमेशा आपका योग, तीनों का योग क्या होगा, 360 डिग्री। बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री। आपका चाहे 3 भुजा हो या 4 भुजा हो या 10 भुजा हो या 20 भुजा हो, जितना वाला समबहुभुज बनेगा उसके सभी बाह्य कोण का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। क्लियर है। देखो जैसे अगर हम इस त्रिभुज को मान ले रहे, अगर इसको समबाहु त्रिभुज माने तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है ना। अब अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, देखो ये एक सीधा रेखा होगा, सीधा रेखा मतलब कितना, 180 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा, 120। ये भी सीधा रेखा तो ये भी 120, ये भी सीधा रेखा तो ये भी 120। 120 गुना 120 जोड़ 120 जोड़ 130, 120 120 360 ना, 12 36, तो 360 होगा कि नहीं। अब उसी प्रकार अगर वर्ग होगा, अगर वर्ग होने से भी हम बोले थे 90 90 होता है। वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। अगर मान के चलो ये चतुर्भुज है, वर्ग है, तो यहां पर जो कोण बनेगा, ये भी सरल रेखा तो ये 90 है, तो ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90। देखो चारों का योग 9 चौके 36, 360 हो रहा। और एक स्पेशल पॉइंट बताया था आपको, क्या बताया था तीसरा में, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है, 100। यहां से भी क्वेश्चन आता है, अंतःकोण और क्या बोले, बाह्य कोण का योग। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। देखो अंतःकोण और जो बाह्य कोण बनेगा हमेशा एक सीधा रेखा पे बनेगा। अब अगर कोई रेखा पे अगर कोण बन रहा तो ये जो दोनों कोणों का योग जो होगा हमेशा 180 डिग्री ना होगा। यानी अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। चतुर्भुज में इतना ही आएगा। क्लियर है। इतना समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। चलो 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सम पंचभुज ना, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। अगर अंतःकोणों का योग बोला है तो योग बराबर क्या होगा, अंतःकोणों का योग क्या बोले थे कल, n-2 गुना 180, n-2 गुना 180। पंचभुज है तो 5 - 2, 5 - 2 गुना 180, यानी 3 गुना 18 540 डिग्री। समझ में आया, n-2 गुना 180। देखो समषष्ठभुज, षष्ठभुज भी लिखने नहीं आता हमको,
षष्ठभुज ना, समषष्ठभुज, षष्ठभुज में कितना भुजा होता है? 6 भुजा ना। अगर कोई भी 6 भुजा का समबाहुभुज है तो उसको अंतःकोणों का योग बोले तो अंतःकोणों का योग यानी क्या होगा? अगर भुजा 6 है -2 गुना क्या होगा? 180, यानी 4 गुना 180, 18 चौके 720 डिग्री। देखो क्वेश्चन में क्या बोला? समबाहु अष्टभुज बोला ना, समबाहु बोला अष्टभुज। देखो अष्टभुज, अष्टभुज यानी क्या? 8 भुजा है ना। अगर अष्टभुज है मतलब 8 भुजाओं वाला अगर बहुभुज है तो उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा? अंतःकोण का योग क्या होगा बोलो? n-2 गुना 180 है ना, n-2 गुना 180 डिग्री होता है। अब n क्या? अष्टभुज है मतलब 8 भुजा है, तो 8 - 2 यानी 6 गुना 180, 18 छक 6 8 48 108 मतलब 1080 डिग्री। सभी 8 भुजा के अंतःकोणों का योग कितना है? 1080 डिग्री। अब अगर समबाहुभुज है मतलब सभी भुजा क्या है? बराबर, तो जो सभी अंतःकोण भी होगा वो क्या होगा? अगर सभी भुजा अगर समान है तो अंतःकोण सभी अंत या फिर समबाहुभुज का जो सभी अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी एक कोण क्या हो जाएगा? एक अंत्यकोण ना, प्रत्येक अंत्यकोण 1080 बटा में क्या होगा? 8। सभी कोणों का योग कितना है? 1080, और एक कोण का क्या? प्रत्येक कोण बोला मतलब एक कोण का, तो एक 1080/8 हो गया। 8 से काटेंगे, 8 के 8 बचा कितना? 2 होने से कितना हुआ? 28, 8 तिया 24, 8 5 40, 135 डिग्री। यानी एक अंतःकोण क्या हो गया? 35 डिग्री। अब डायरेक्टली देखो फॉर्मूला के रूप में भी याद रखोगे तो अब हम तो बोलते हैं हम अगर इतना बेसिक चीज हम लोग को बेसिक याद है तो आप डायरेक्टली याद रखो। सभी कोणों का योग बोलेगा तो जिससे 8 भुजा है तो 8 - 2 यानी 6 गुना में क्या होता है? 180, ये सभी का योग आएगा। तो एक तो बोलेगा तो बट्टा में जितना भुजा है भाग कर दो, खाली गुना करके फिर कहीं भाग करोगे लिखोगे डायरेक्टली जो पहले किए थे ना। 6 गुना 180 बटा ये कटेगा 4 दूना 8, ये 2 तिया 6, 4 चौके 16, 4 5 20, 3 5 15, 3 चौके 12 1 13 आएगा ना। डायरेक्टली याद रखो मतलब n-2 गुना 180 तो टोटल होता है, यानी जितना भुजा होगा -2 गुना 180 बटा में क्या? जितना भुजा कर लो। या फिर प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या बना सकते हो? प्रत्येक अंतःकोण ना, अगर कोई समबाहुभुज है, कौन सा बहुभुज है? समबाहुभुज है, तो प्रत्येक अंतःकोण का बोले थे हम क्या? n-2 गुना 180 बटा में क्या? n। प्रत्येक अंतःकोण कितना है? 108 बोल रहा है। अब ये देखो n-2 गुना 180, n गुना होगा, छोड़ दो इसको मत गुना करो, n-2 गुना 180 बटा में n। अब ये देखो अगर 180 है तो 9 से कटेगा, 9 के 9, 9 दूना 18, ये 9 दूना 18, 4 तिया 12, 4 5 20। देखो ऊपर में 5 गुना हो रहा है, ये 3, 5 गुना 9, 5 गुना n 5n माइनस 5 दूना 10, ये 3 गुना n 3n, 3n इधर आएगा 2n माइनस 10 उधर, n बराबर 10 बटा 5। ये लॉन्ग प्रोसेस है। कितना भुजा होगा? 5 भुजा होगा। कोई पंचभुज मान लीजिए 1 2 3 4 5 भुजा हुआ ना। अब इसमें क्या कोण बनता है? एक अंतःकोण बनता है और एक क्या बोले? बाह्य कोण। अगर ये अंतःकोण है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ बाह्य कोण बनेगा। अब यहाँ पर ये अंतःकोण है तो यहाँ बाह्य कोण बनेगा। यहाँ पर ये अंतःकोण, ये बाह्य कोण, ये अंतःकोण और ये बाह्य कोण, ये अंतःकोण और ये बाह्य कोण। ये था, हम बोले थे अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है? 180। इसका एक अंतःकोण कितना दिया था? 108 डिग्री दिया था। खाली आप देख के बना सकते हो। देखो एक अंतःकोण 108 डिग्री, तो हम बोले थे अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री ना। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग मतलब कोण A प्लस कोण B बराबर अंतःकोण और बाह्य कोण का योग
180, तो ये अगर 108 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 108, यानी ये कौन सा कोण हुआ, बाह्य कोण। अगर एक बाह्य कोण कितना है 72, तो हम बोले थे जो समबाहुभुज होगा ना, यदि कोई समबाहुभुज है तो उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यही बताया था ना, सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो एक ठू बाह्य कोण कितना है अंतःकोण, सभी बाह्य कोण का योग ना, सभी बाह्य कोण का कितना 360 डिग्री, एक ठू बाह्य कोण कितना है 72 डिग्री, तो भुजा कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा 72, कितना से कटेगा 5 भुजा। ये आसान होगा, फॉर्मूला में बैठाने से क्या ये आसान, ये सोचोगे तो बन जाएगा आपसे। सिर्फ दिखो, अगर भुजा निकालना तो बाह्य कोण निकाल दो, अगर बाह्य कोण निकाल दिए तो भाग कर दो 360 से, क्योंकि सभी बाह्य कोण का योग क्या होता है हमेशा 360 होगा। आपका चाहे जितना भुजा 50 भुजा होगा तब भी बाह्य कोण का योग क्या होगा 360 ही होगा। समझ में में क्या बोल रहा है, एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात, देखो हम बोले थे बाह्य कोण और अंतःकोण ये दोनों का योग क्या होता है हमेशा 180 होता है। ये बाह्य और अंतःकोण का अनुपात क्या है 1:4, मतलब 1:4 यानी 4 और 1 5, 5 के बराबर कितना है 180। तो ये बाह्य कोण निकाल दो, बाह्य कोण तो आसान है ना, 1 के बराबर कितना होगा 5 3 15 5 6 30, 36 डिग्री। अगर ये 36 डिग्री एक ठू बाह्य कोण है तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, भुजा बराबर टोटल कितना टू कोण, अगर 36 डिग्री एक कोण है और सभी कोणों का योग कितना है 360, तो भुजा कितना हो जाएगा 360 बटा 36, कितना से कटेगा 10, यानी 10 भुजा आंसर। समझ में, कोई भी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतःकोण का योग कितना होता है 180, यानी 1:4, 4 और 1 टोटल 5 के बराबर 180, तो 1 के बराबर कितना, तो 1 का मान आया 36 डिग्री। अगर एक ठू 36 डिग्री है, एक 36 डिग्री ना बाह्य कोण, अगर एक बाह्य कोण 36 है तो सभी बाह्य कोण का योग 360, तो 360 बटा 36 यानी 10 बाह्य कोण मतलब 10 भुजा। अंत क्या बोल रहा क्वेश्चन में, एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण, अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात कौन कितना अनुपात है 7:2। अगर अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 7:2, तो हम लोग जानते हैं कि समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180, यानी 7 और 2 9, 9 के बराबर 180 डिग्री। तो बाह्य कोण यानी 2 के बराबर कितना, 9 से काट दिए 20, 20 दूना 40 डिग्री। अब एक बाह्य कोण कितना आया 40 डिग्री, तो भुजा कितना हो जाएगा, सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है हमेशा 360 डिग्री, 360 बटा 40 0 0, यानी 9 भुजा, 4 से कटेगा ना 9 भुजा, 9 बाह्य कोण बना मतलब 9 भुजा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण ना, सभी अंतःकोण का योग, जो सभी बाह्य कोण है, बाह्य कोण ना, बाह्य कोण का योग से क्या बोल रहा, अगर सभी बाह्य कोण तो जानते हैं कितना होता है 360, तो जो सभी अंतःकोण क्या होगा 360 का 2 गुना, यानी कितना 720 डिग्री। अब सभी अंतःकोण का योग कितना पता चल गया हम लोग को 720, तो एक भुजा क्या होगा ये निकालना था ना। अब सभी कितना है 720, सभी अंतःकोण का योग, तो अंतःकोण का योग बराबर एक प्रत्येक कोण का मान निकालना, तो क्या बोले थे, या प्रत्येक भुजा निकालना था ना। प्रत्येक भुजा अगर 720 है, अगर सभी अंतःकोण मतलब जो अंतःकोणों का योग कितना है 720, अगर देखो अगर सभी अंतःकोण 720 है तो फॉर्मूला क्या बताए थे n-2 इंटू 180 बराबर कितना, ये सभी अंतःकोण का योग ना, सभी अंतःकोण का योग कितना है 720। अब ये कटेगा 0, ये 0, 18 से काटेंगे 4, तो n-2 बराबर 4, तो n बराबर -2 हो जाएगा प्लस 6 भुजा। समझ में है ना। देखो
बाह्य कोण 360 होता है तो उसका 2 गुना बोला 720 होगा। अब सभी अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुना 180, यानी यहां पर कितना हो गया 720। अब 180 से काट दिए तो 4 बार में n-2 बराबर 4, तो n बराबर क्या हो गया 6 भुजा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ना, सभी अंतःकोणों का योग कितना है 1080। अंतःकोणों का फॉर्मूला क्या होता है n-2 गुना 180 बराबर 1080। अब 0 0 18 6 n-2 उधर जाएगा प्लस 8 भुजा आंसर है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो समबाहुभुज ना जिसकी भुजाओं का अनुपात, भुजा का अनुपात कितना है 1:2 और उसके अंतःकोण ना, अंतःकोण का अनुपात क्या है 2:3। देखो अगर इसको ऑप्शन से बनाओगे तो बहुत आराम से बनेगा, मतलब कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। सोचो पहला ऑप्शन देखो 4:8, दूसरा ऑप्शन 5:10, तीसरा ऑप्शन 6:12, चौथा ऑप्शन 8:16। अगर हम जैसे बोले हम लोग को जो दिया ये भुजा का अनुपात 1:2 और ये अंतःकोण का अनुपात है। अगर भुजाओं का अनुपात 1:2 है और अंतःकोण का अनुपात क्या है 2:3 है। अगर मेरे पास ये भुजा 1:2 है तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन में दिख रहा सब ये 1:2 है क्या, मतलब चारों ही हो सकता है। ये पहला देख सकते थे। अब दूसरा देखना हम लोग को अंतःकोण। अब अंतःकोण कैसे निकालते हैं, कोई भी अंतःकोण कैसे निकालते हैं n-2 बाई n गुना 180। ये तो सभी कोणों का योग ना, n-2 गुना 180 क्या सभी कोणों का योग होता, सभी अंतःकोणों का योग होता। अब एक अंतःकोण बोलने से उसमें बट्टा क्या करेंगे, भुजा से भाग कर देंगे, ये करेंगे ना। तो यहां पर अगर हम ये वाला ऑप्शन अगर किसी एक ऑप्शन को लेते, ये पहला ऑप्शन क्या लिए 4, अगर ये मेरा भुजा 4 है तो 4 - 2 2, देखो गुना 180 होगा ना यहाँ पर, तो ये 180 तो कटेगा ही कटेगा, तो 180 का यूज भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये भी तो फॉर्मूला होगा n-2 गुना 180 बटा में क्या होगा n। ये दो बहुभुज है ना, दोनों का जो अंतःकोण का अनुपात चाहिए, अंतःकोण बराबर क्या बोले n-2 गुना 180 n बटा में n। ये 180 तो दोनों में ही रहता तो इसको देखना ही नहीं है, आप खाली इतना देखना था n-2 n 4 - 2 बटा में भुजा ना, भुजा कितना 4, अनुपात यहाँ पर इसका भुजा कितना बने सेकंड भुजा 8 दिया ना, तो 8 - 2 यानी 6 बटा में भुजा यानी 8। देखो कट रहा क्या 4 दूना 8, 2 से कट रहा 3, ये 2:3 आ गया आंसर, यानी हो जाएगा आंसर क्या 4:। अगर 5 और 6 लोगे 6 12 ये सब लोगे तो नहीं होगा। देखो अगर ये भुजा 5 लेंगे तो इसके अंतःकोणों का योग क्या होगा 5 - 2 बटा में क्या होगा भुजा यानी 5। अनुपात यहां पर अगर 10 लेंगे 10 - 2 यानी 8 बटा में भुजा 10। देखो 5 में 2 गया 3/5 आया और ये 4/5 आ रहा, इधर 3/5 आ रहा ना, 5 में 2 3/5 और ये 4/5 क्या आया बराबर हुआ, अनुपात है क्या 2:3, 5 5 तो कट गया ना, 3:4 हो गया ना, तो ये नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन में नहीं होगा। ये आपको लग रहा है इतना, ये आप सिंपल सा सोचो, जैसे हमेशा हम लोग क्वेश्चन में बनाते हैं अंतःकोण का योग कैसे निकालते, n-2 गुना 180 सब में लगता है, तो देखो 180 को तो देखना ही नहीं है आपको, n-2 करना है, यानी भुजा जो भी भुजा दिया रहेगा उसमें 2 घटाना है। तो ये सभी अंतःकोण का योग का अनुपात आ रहा है, लेकिन हमको बोल रहा एक अंतःकोण, तो एक अंतःकोण यानी बटा में क्या करेंगे भुजा कर देंगे, तो यानी 2/4 और ये 6/8, तो इसी में ही आ गया, तो आंसर हो गया 4:8। समझ में नहीं आया, देखो 10 6 12 ये सबको भी लेके बना सकते हो, ये सबसे भी नहीं आएगा। जैसे 8 को लोगे तो ये 8 - 2 यानी कितना हो जाएगा 6, 6/8 होगा। अब ये 16 यानी 16 - 2 यानी 14/16, 2 से काटे 7, 2 से काटे 8, देखो नीचे 8 8 काटा ना, तो 6:7। क्या ये आया, ये भी नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा। सिर्फ इतना देखना था, 4 में 2 घटा दिए तो 2 बटा में 4, 8 में 2 घटा दिए 6 बटा में 8,
4 से काट दिए 2, 2 में 4 यानी 2 अनुपात 3। अभी भी कंफ्यूज है क्या? छह भुजा वाला जो बहुभुज है उसके प्रत्येक अंतकोण, देखो 6 भुजा वाला बहुभुज का प्रत्येक अंतकोण क्या होगा बोलो? 6 भुजा है तो क्या होगा? 6 - 4, 6 - 2 यानी 4, 4 गुना 180, 4 गुना 180 क्या? ये सभी अंतकोण का योग। एक अंतकोण निकालना है तो बटा भुजा, अभी जो थोड़ा पहले बता रहे थे ना, n - 2 गुना 180 बटा n ही हो रहा। n का मान 6, 6 - 2 यानी 4 गुना 180 बटा में n 6। फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा? n - 2 गुना 180 बटा में 6 - 2 यानी 4 गुना 180 बटा में 6, 6 से कट गया 30, 4 तिया 120 डिग्री। 120 डिग्री ये क्या आया? षष्ठभुज का एक अंतकोण है ना। तो यहां पर बोला जो समबाहुभुज है इसका कितना है? 9/8 है। मतलब इस जो समबाहुभुज का अंतकोण क्या है? अंतकोण 9/8, मतलब 120 का 9/8 कितना होगा? कट रहा क्या? 8 के 8, 8 पंचे 40, 15 9 135। अब इसका अंतकोण कितना है? 135। तो वाही कोण कितना आएगा? अंतकोण और वाही कोण का योग कितना होता है? 180। बेसिक जानना है। अगर 135 है तो बचा कितना? 45। एक वाही कोण 45 है तो भुजा कितना होगा? भुजा निकालने से एक वाही कोण 45 और सभी वाही कोण का योग, सभी वाही कोण का योग 360 ना, मतलब 360 बटे में 45, 9 पंचे 45, 9 चौके 36, 8 भुजा आया।